Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara and the purpose of this video is to help you guys learn from the mistakes that I did in my 5 mains. जो मेरे 5 mains हैं उसमें क्या गलतियां हुई we will see through my marksheets. हर साल के मेंस की मार्कशीट देखेंगे. I have given 5 mains जिसमें से 4 क्वालिफाई कर लिए थे मैंने फॉर इंटरव्यू. ठीक है, अब देयर आर सर्टेन थिंग्स इन यूपीएससी वो भी हम समझेंगे विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. ठीक है, डेस्टिनी का रोल होता ही होता है. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स कंट्रोलेबल्स जिसमें हमारा फोकस होना चाहिए. ठीक है, सबने मर्फीज लॉ सुना ही होगा. वट एवर कैन गो रॉन्ग, गलत टाइम पर वो रॉन्ग होगा ही होगा. एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर यूपीएससी. ऑलराइट, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं उन्हें ठीक कर रखना. ठीक है, जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट. हमारा फोकस उस पे होना चाहिए. अपने एंड से हमने पूरा एफर्ट ठीक तरह से डाला. अब उसके बाद जो आउटकम रहेगा दैट इज फॉर द डेस्टिनी टू डिसाइड. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं 2018 की मेरी मेंस की मार्कशीट. तो दिस वाज माय फर्स्ट मेंस. आई स्कोर गुड इन पीएसआईआर. पीएसआईआर में 310 आ गया. ठीक है, बट यहाँ पर मेरा स्कोर देखो इन एसए एंड इनफैक्ट जीएस1 और एथिक्स. ये तीनों स्कोर्स देखो. यहाँ पर क्या हुआ? एसए में मेरा आया 95 और तब एसए में बहुत अच्छी मार्किंग हुआ करती थी. ठीक है, इनफैक्ट 150s में भी टॉपर के हैं, शायद 160 में भी आए थे. और एसए में यूजुअली स्कोर तब रहता था 130s 120s में, ऐसा स्कोर जाता था तब एसए में. एंड इनफैक्ट जीएस4 में भी इट वॉज सिमिलर 120s में स्कोर आता था, बट आई स्कोर्ड इतना कम. तो सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी यहाँ पर एसए में? मैंने पहला एसए सीधा जाकर लिखा एग्जाम हॉल में. AIR 1 था उस टाइम पर 2016 या 17 में, अनुदीप दुरी शेट्टी. बस मैंने उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ी, उनकी स्ट्रैटेजी पढ़ी. आई थॉट कि ये बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करना, तो मैं जाऊंगा सीधा और वहाँ पर ऐसे लिख दूंगा. तो दिस इज़ द मिस्टेक आई डिड. मैंने पहले कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया. एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बस टॉपिक्स पढ़े, उनका कंटेंट निकाला और सोचा कि हाँ वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर लूँगा और ऐसे लिखाऊंगा. और उसका आउटकम क्या हुआ? बस 95 मार्क्स आए. ठीक है, डिस्पाइट 310 मार्क्स इन ऑप्शनल, सिलेक्शन रुक गया. इंटरव्यू कॉल तो आ गई बट सिलेक्शन नहीं हुआ. मेरा आया 949 और मेरी कैटेगरी थी जनरल. जनरल में फाइनल सिलेक्शन गया 982 पर. ठीक है, इसके बाद रिजर्व लिस्ट में और कम गया था, समवेयर अराउंड 970s, बट आई मिस्ड इट बाय लॉट ऑफ मार्क्स. ठीक है, तो सबसे बड़ी ये गलती मैंने क्या करी? क्या हुई हमारी? लर्निंग नंबर 1, कोई भी टॉपर की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना. उसके बाद एस्से एटसेट्रा को ऑलवेज प्रैक्टिस बिफोर हैंड. ठीक है, बाद में हम एक ओवरव्यू लेकर देख लेंगे क्या क्या हमारी लर्निंग्स हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी यही है इसमें कि हमेशा एस्से को प्रैक्टिस कर ही जाना. डायरेक्टली ये गलती मत करना कि पहला एस्से हम सीधा उधर जाकर लिखेंगे. फिर जीएस1 का मैंने क्या समझा? जीएस1 में क्यों स्कोर्स कम आ रहे थे? क्योंकि जीएस1 में मैंने डायग्राम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाए. ना कोई मैंने मैप बनाया, ना कोई डायग्राम बनाया. ठीक है, फिर एथिक्स. एथिक्स में मैंने पूरे पेपर में डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिख दी, पूरी थ्योरी डाल दी. कहीं पर भी माइथोलॉजी के एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए होते हैं वहाँ पर, तो वो डाले ही नहीं. इसीलिए इतना कम स्कोर आया. तो पेपर मेरा पूरा नॉर्मेटिव थ्योरेटिकल पेपर बन गया. ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स, क्वालिटी एग्जाम्पल्स वहाँ होने चाहिए, मसाला होना चाहिए, वो सब मिसिंग था. दैट इज़ वाई एथिक्स में भी कम स्कोर आया. ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती यही करी सबसे पहले, क्या कि एस्से को प्रैक्टिस ही नहीं किया और डायरेक्टली उधर जाकर लिखा. और फिर एथिक्स में एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले, बस थ्योरी 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 पर ही फोकस कर गया. एक इंस्टीट्यूट था उसका, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, उसके बस नोट्स आते थे वो पढ़े, और उसके नोट्स अभी बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि दे आर वेस्ट ऑफ टाइम. बहुत ही इररिलेवेंट नोट्स थे. ठीक है, उसके बेसिस पर मार्क्स लाए नहीं जा सकते थे क्योंकि उस नोट्स में ना कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, ना माइथोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ भी सिखाया नहीं हुआ था, बस थ्योरी 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 थी. ठीक है, और इसके बाद एक बुक आती थी लेक्सिकन, वो भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़. तो
अब ये मेरी पहली लर्निंग बनी जिसके बेसिस पर मैं गया 2019। मुझे पता था प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स में इनफैक्ट इंटरव्यू के बाद 1-2 हफ्ते ही मिलते थे प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए, एंड आई वाज़ प्रीटी मच श्योर कि हाँ, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, और वो होता था। 5 बार लाइन से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। ठीक है, तो अब 2019 का मेंस आया। अब मेरा पीएसआईआर का स्कोर देखो। जो मेरा 310 स्कोर था, वो स्कोर चला गया सीधा 176 पर। फ्रॉम 172 मार्क्स इन पेपर 2, ये चला गया सीधा 63 पर, 100 मार्क्स का ड्रॉप। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक मेरे सेकेंड मेंस में। सबसे बड़ी गलती यही थी पेपर 2 पीएसआईआर की। ठीक है, तो ऑल दो उस टाइम पर स्केलिंग भी ज़्यादा नहीं हुई थी पीएसआईआर के लिए, बट फिर भी पीपल स्कोर 260 270 लाया जा सकता था। बट इतना कम कैसे चला गया, जिसने की वजह से मेरा मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ 2019 वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या गलती करी? इसमें मैंने गलती करी, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी पीएसआईआर में, जो मेरे सेकंड मेंस में हुई, ऑप्शनल में मेरे। मैंने क्या किया? मैं चला गया बस सी राजा मोहन की कहानियाँ लिखने पर। पीएसआईआर के ज्ञान की जगह मीरशाइमर, मैकेंदर, महान, सारी थ्योरीज़, कुछ भी, बहुत ही कम एनालिसिस लिखा, और हर जगह मैं इसे कोट कर रहा था, हर्षवी पंत को कोट कर रहा था, जिसकी वजह से मार्क्स मिले ही नहीं। तो मेरे जो आंसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बन गए रेदर देन एनालिटिकल। मैं पीएसआईआर थ्योरीज़ लगाने की जगह ये सोच रहा था कि इनको कैसे वहाँ पर कोट करूँ। सो ये हुई सबसे बड़ी गलती इस अटेम्प्ट में, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो नहीं करना। पहले अटेम्प्ट में क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था, पहले अटेम्प्ट में मैंने पूरा एनालिटिकल वहाँ पर थ्योरी अप्लाई कर एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू चीज़ें लिखी थी पीएसआईआर में। बट इस बार मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कि इसकी वजह से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, ये और ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो मैंने थ्योरी का फ़ोकस कम कर दिया और इसका फ़ोकस पूरा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, 100 मार्क्स का सीधा ड्रॉप हो गया। ठीक है? ये हो गई हमारी लर्निंग नंबर 2। तो मेरा मेंस में आया 689, और जनरल की क्या मेंस की कट ऑफ गई थी? 751, बहुत ही पीछे कट ऑफ से। ठीक है? तो सेकंड मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ, और इसमें एक और मैंने गलती करी। देखो, एसए का स्कोर प्रैक्टिस करके गया था तो 120 तक, 119 तक पहुँच गया। 95 से 119 तक चला गया एसए का स्कोर, ठीक है? उसमें मुझे 25 मार्क्स मिल गए, इंक्रीज़ हो गए। बट फिर क्या कम हुआ? जीएस 2 और जीएस 3, यहाँ मैंने एक और सबसे बड़ी गलती करी। नाउ आई डू नॉट वांट टू डिफेम एनीवन, या किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एक करंट अफेयर्स क्लासेस थी जो मार्केट में उस टाइम पर बहुत फेमस थी, इनफैक्ट आज भी बहुत फेमस है वो करंट अफेयर्स क्लासेस। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जीएस 2 जीएस 3 में सब कुछ तो करंट अफेयर्स से ही आएगा, उन्हीं के करंट अफेयर्स क्लासेस पढ़ लो और दे आर सफिशिएंट। ना मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किए उन टॉपिक्स के, ना मैंने पीवाईक्यू थीम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। मैंने प्रायोरिटी दी बस उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स क्लासेस को कि हाँ, सब कुछ तो उसी से ही आ रहा है, और इतना बेकार पेपर हुआ उस करंट अफेयर्स क्लासेस की वजह से, कुछ भी नहीं आया। मैं वहाँ पर आंसर्स लिखने की जगह आई वाज़ थिंकिंग कि मैंने जो करंट अफेयर्स क्लासेस में पढ़ा है उसको कैसे फिट करूँ क्वेश्चंस में। ठीक है? तो बिल्कुल ही जो मेरी फाउंडेशंस थी जीएस 2 जीएस 3 की, वो खराब कर दी इन इसकी वजह से। सो दिस वाज माय थर्ड मिस्टेक। पीवाईक्यूज फोकस की जगह मैं फालतू की करंट अफेयर्स क्लासेस के पीछे चला गया, जिस पे मैं 3-3 घंटे की एक क्लास पढ़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, जहाँ वो एक करंट अफेयर्स कवर करवाते थे 3 घंटे में। दैट वाज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है? फिर आया 2020 का मेंस। अब 2020 के मेंस में क्या हुआ, अब देखते हैं। नाउ हमें 3 लर्निंग मिल चुकी थी, मुझे 3 लर्निंग मिल चुकी थी भाई, कि ये सारी चीज़ें तो अब नहीं करनी, ऐसे प्रैक्टिस कर जाना है, पीएसआईआर को अपना एनालिटिकल बनाना है, और करंट अफेयर्स क्लासेस के पीछे पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू थीम्स ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज़ करो, वही रिपीट होंगी। फिर क्या हुआ? फिर हुई मेरी 4th मिस्टेक, दैट आई डिडन्ट राइट मॉक टेस्ट। एक ही मॉक लिखा मैंने, उससे ज़्यादा कोई लिखा ही नहीं, ना पीएसआईआर का लिखा,
ना जीएस का। एक भी फुल लेंथ टेस्ट तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो भी हाफ लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस किया। ठीक है? अब एसए में क्या हुआ, एसए में मेरा स्कोर बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि एसए प्रैक्टिस कर रहा था मैं, 123 तक चला गया एसए का स्कोर। पीएसआर में भी उस टाइम के हिसाब से दिस वाज़ अ वेरी, वेरी गुड स्कोर, एनीवेयर 260, 265 से अबव बहुत ही अच्छा स्कोर है क्योंकि अब स्केलिंग ऐसी हो रही थी पीएसआईआर में, खाली टॉपर को ही 300 क्रॉस हो रहा था, एक ही बच्चे को। अभी भी तुम उठाकर देख लेना, टॉपर के अलावा किसी को पीएसआईआर में 300 क्रॉस कर ही नहीं रहा। ठीक है? तो वापस जो मेरा स्कोर ड्रॉप हुआ था पेपर 2 में 63 पर, वो वापस से इंक्रीज़ होकर चला गया 138 पर। तो हाँ, मुझे समझ में आ गया कि जो मेरी अप्रोच है अब ये थ्योरी एनालिसिस वाली, दिस अप्रोच इज़ वेरी, वेरी गुड। बहुत अच्छा स्कोर आया था पीएसआईआर के पेपर 2 में। ठीक है? इनफैक्ट जो भी टॉपर्स है उनका पेपर 1 में मुझसे ज़्यादा था, बट पेपर 2 में समवेयर अराउंड इतना ही था या इससे कम था। दिस वाज़ अगेन एन एक्सीलेंट स्कोर पेपर 2 के लिए। बट अब गलती कहाँ हुई? फिर से यहाँ पर। यहाँ क्या गलती हुई? अप्रॉक्सिमेटली 90 मार्क्स का मेरा सीधा-सीधा पेपर छूट गया पूरा, कुछ भी नहीं लिख पाया। सबसे बड़ी गलती हुई कहाँ पर? इसमें, एथिक्स में। ठीक है? क्या हुआ? 2 केस स्टडीज़, 2 केस स्टडीज़ की वैल्यू जानते हो तुम? इतना बड़ा एथिक्स का पेपर आया था 2020 में, केस स्टडीज़ बहुत ही लंबी-लंबी केस स्टडीज़, सारा टाइम केस स्टडीज़ पढ़ने में ही निकल गया। 2 केस स्टडीज़ 40 मार्क्स की, 2 10 मार्कर थे मेरे, 20 मार्क के। ठीक है? और फिर जीएस 1 में क्या हुआ? उसने आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिए, जो एक्सपेक्टेड था ही नहीं। उसकी वजह से मेरा टाइम उसमें वेस्ट हो गया, वहाँ पर भी मेरे 2-3 क्वेश्चन उसके छूट गए और 1 क्वेश्चन सोसाइटी का छूट गया था। तो रफली 90 मार्क्स मेरा पेपर छूट गया, पूरा छूट गया, एक लाइन भी मैं उसमें नहीं लिख पाया। इनफैक्ट 2-3 चीज़ें तो उसमें बहुत अच्छे से आती थी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया। अपना टाइम मैनेज नहीं किया, टाइम मिसमैनेजमेंट हो गई, जिसकी वजह से ये छूट गया वहाँ पर। ठीक है? पीएसआर में अच्छा स्कोर आया, इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर मिल गया था, सही चल रहा था, एसए में भी अच्छा स्कोर आया। बट पेपर जीएस की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, रह गया। फाइनल मेरा स्कोर आया इतना, और हमारा जनरल का कितना गया था? 944। मैं बाकी कैटेगरीज़ की बात नहीं कर रहा, फाइनल सिलेक्शन की, बाकी कैटेगरीज़ के बेसिस पर तो आई वुड हैव बीन आईएएस, आईपीएस आराम से मिल जाता। ठीक है? सो जनरल कैटेगरी का अपना गया था 944। ठीक है? इनफैक्ट हर साल ऐसा ही था। बाकी कैटेगरीज़ के मार्क्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो आईपीएस तो आराम से मिल रहा था। तो ये हो गई हमारी चौथी गलती। दिस वाज़ द 4th मिस्टेक दैट आई डिड, कि मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए, जिसकी वजह से वहाँ टाइम पर अपने आंसर्स लिख नहीं पाया और टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। एथिक्स की केस स्टडीज़ इतनी बड़ी आ गई, वो प्रैक्टिस ही नहीं थी। और जीएस 1 में मेरा स्कोर फिर से कम हो गया क्योंकि उसने फिर से एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। ठीक है? अब चलते हैं 2021 में। रिज़ल्ट आया, फिर से मुझे पता था कि चलो 1 हफ्ता है, प्रीलिम्स दे ही देते हैं, अब इतनी आगे आ गए हैं, देयर आर अदर ऑप्शंस, उनको साथ में एक्सप्लोर कर लेंगे। प्रीलिम्स नहीं हुआ था, बट चलो अब इतना पढ़ा ही हुआ है तो प्रीलिम्स दे देते हैं। फिर 1 हफ्ता पढ़कर, 2 हफ्ता पढ़कर प्रीलिम्स दिया, एंड कोर्स प्रीलिम्स निकलना ही था, फिर से प्रीलिम्स निकल गया। अब क्या हुआ? 4th मेंस में आ गए हम। 4th मेंस में क्या हुआ? एसए का स्कोर फिर से ड्रॉप हो गया क्योंकि उस टाइम पे बहुत मुश्किल आए थे एसए के टॉपिक्स। ठीक है? पूरे सारे फिलॉसॉफिकल थे, तो इट वाज़ ऑलराइट, ज़्यादा खराब भी नहीं था, नॉर्मल स्कोर था। जीएस 1 में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, जीएस 2 में अच्छा हो गया, जीएस 3 में भी अब मार्किंग उसने कम ही कर दी है, 80s 90s में ही सबको स्कोर मिल रहा है, तो दैट वाज़ ऑलराइट। एंड जीएस 4 में फिर से अभी एक क्वेश्चन छूट गया था, बट इम्प्रूवमेंट हो गई, 400 पार हो गया जीएस में। यही मेरा टारगेट था कि जीएस में 400 420 क्रॉस करना ही है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अब मॉक्स प्रैक्टिस किए, और सबसे ज़रूरी चीज़ साथ में क्या करी, पीवाईक्यू थीम्स एनालिसिस करी, उसी के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन रखी। करंट अफेयर्स के पीछे भागना बंद कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स क्लासेस करने की। ठीक है? तो ये हुआ। अब मर्फीज़ लॉज़ फिर से वापस आ गया। मर्फी ने बोला कि सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों नहीं होगा? ये देखो यहाँ पे क्या हुआ।
पेपर 1 पीएसआईआर, जिसमें कभी 120 125 से कम आते ही नहीं थे, उसमें उसने दे दिए 104 नंबर। मार्कशीट देखकर आई वाज़ सरप्राइज़ कि भाई 104 नंबर कैसे दे सकता है ये? ठीक है, पेपर तो ठीक हुआ, सब कुछ मैंने सही लिखा तो फिर 104 नंबर क्यों? बट वापस से जाकर 1 महीने बाद जब मैंने सिलेबस फिर से देखा, फिर से प्रिपेयर किया मेंस के लिए ढंग से, देन आई रियलाइज़ सर्टेन मिस्टेक्स जो मेरी इस टाइम पर हुई थी। इस टाइम पर क्या हुआ, 1 ए में आईपीटी के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है? और 1 बी में वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस थे। मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो किया, बट उन पर मेरी कमांड स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं, ठीक है? इसीलिए वो स्कोर ड्रॉप हुआ, क्योंकि जो मेरा 1 ए का थ्योरी और बाकी सब प्रिपरेशन का लेवल था, इनका लेवल बहुत कम था और मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, जिसकी वजह से पेपर 1 में मार्क्स ड्रॉप हो गए। अब वो इतने ज़्यादा ड्रॉप होंगे फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अनसर्टेनिटी थी ही, बट दिस इज़ व्हाई जो मेरी एनालिसिस है उसी के बेसिस पर वो इसीलिए ही ड्रॉप हुआ था। तो क्या लर्निंग मिली? हमारा जो ऑप्शनल है उसमें ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, पीएसआईआर का ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो रहा है, आईपीटी पर अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पर फोकस करना है, हर एक सिलेबस का कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़ना मत। इनफैक्ट जीएस में भी मैं पीवाईक्यू थीम बेस्ड प्रिपरेशन पर ही चला गया, जिससे मुझे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है? मेरा स्कोर जीएस में बढ़ गया, 400 क्रॉस करना शुरू हो गया, ठीक है? फिर आया, इनफैक्ट इस साल तो इंटरव्यू में भी आई गॉट गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, अच्छा स्कोर आया था। फिर फिर से लास्ट अटेम्प्ट आ गया, 6th अटेम्प्ट, फिर से 1 हफ्ता मिला, प्रीलिम्स पढ़कर दे दिया मज़े-मज़े में और प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया। अब लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ? स्कोर देखो, जीएस 1 में 100 पार हो गया, जीएस 2 में एवरेज से कम आया, 10 मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे। ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। जीएस 3, जीएस 4 एक्सीलेंट स्कोर। ये जो जीएस 3, जीएस 4 का स्कोर है, दिस वाज़ एन एक्सीलेंट स्कोर। इनफैक्ट जीएस 3 में आई स्कोर्ड मोर देन एआईआर 1। उस टाइम 2022 में रैंक 1 आई थी इशिता किशोर की। शी स्कोर्ड समवेयर अराउंड 88 जीएस 3 में और मेरा स्कोर आया था यहाँ पर 94। एथिक्स में भी आई स्कोर्ड मोर देन एआई इशिता किशोर, रैंक 1, उसका आया था 116, मेरा आया 119, ठीक है? और ये सब क्यों हुआ? जीएस में मेरे मार्क्स इंप्रूव क्यों हुए? क्योंकि मैं जीएस में चला गया थीम बेस्ड प्रिपरेशन पर। किस पर? थीम बेस्ड प्रिपरेशन। पीवाईक्यू थीम्स उठाओ, उसी के बेसिस पर पढ़ो और साथ में जो करंट लिंकेज करना है कंपाइलेशन लेकर कर लो। कोई करंट अफेयर्स क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ पैसा है, पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है वो, ठीक है? अच्छा, अपना तुम पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, वो ज़रूरी है, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तुम पेपर छोड़ नहीं सकते, अगर तुम पेपर छोड़ रहे हो, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, ठीक है? सो दिस स्कोर वाज़ एक्सीलेंट, दिस वाज़ एक्सीलेंट। जीएस 2 में 10 मार्क्स और बढ़ने चाहिए थे बट वो नहीं आए। अब हुआ क्या, एसए में देखो स्कोर वापस से हो गया ड्रॉप। जो मेरा 120 तक एवरेज स्कोर आ रहा था, वो वापस 90 मार्क्स पर चला गया। तो रफली 30 मार्क्स का ड्रॉप आ गया सीधा। इसी ने कर दिया सीधा लिस्ट से बाहर। इंटरव्यू कॉल मेरा आ गया बट फिर भी लिस्ट से बाहर, क्योंकि एसए में स्कोर ही नहीं आया। ठीक है, अब दिस इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन, क्यों कम आया, क्या हुआ एसए में, आई डोंट नो। मैंने अपनी तरफ से अच्छा एसे लिखा था, हो सकता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें सब्जेक्टिविटी रही हो, दे डिडंट लाइक इट। और ऐसा ही वहाँ एग्ज़ाम में होता है, यही ये एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। नो वन नोज़ कि एक पॉइंट के बाद तुमने सही एफर्ट कर दिया, उसके बाद प्लस 10-20 मार्क्स का वेरिएशन सबके मार्क्स में रहेगा ही रहेगा। तुम अगर 2 दोस्त हो, बिल्कुल सेम तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, सेम आंसर्स लिख रहे हो, तो भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम स्कोर आएगा। दिस हैज़ हैपेंड विद मी एंड माय फ्रेंड, हम दोनों सेम तरीके से ही पढ़ रहे थे, सेम कर रहे थे। उसका एथिक्स में मेरे से 15 मार्क्स ज़्यादा आया, ठीक है? सो ये वहाँ पर अनसर्टेनिटी यूपीएससी में रहेगी ही रहेगी, जिसे हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो कोई वहाँ पर उनकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हमें नहीं पता पेपर में कैसे चेकिंग हो रही है, कैसे स्केलिंग हो रही है, जेंडर के हिसाब से स्केलिंग कर रहे हैं या रीजन के हिसाब से कर रहे हैं, ऑप्शनल में क्या कर रहे हैं, नो वन नोज़ क्या हो रहा है।
बस तुम्हें सही तरीके से पेपर लिखना है, उसके बाद भगवान का नाम लो, किस्मत में है सो यू विल गेट इन। नो वन कैन गारंटी यू कि होगा ही होगा। राइट, दिस इज द हार्श ट्रुथ जो हमें समझने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम डू नॉट लूज होप। जो कंट्रोलेबल हैं, जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, उस पर काम करो ठीक से। अपना बेसिक्स, अपनी चीज़ें ठीक रखो। डू नॉट लीव एनीथिंग टू डेस्टिनी। ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट डाल दो, उसके बाद जो होगा वो होगा। नो वन कैन कंट्रोल दैट। ठीक है, फिर देखो पीएसआईआर में अगेन इट वाज 257, तो 270 आता तो इट वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट स्कोर। क्योंकि पीएसआईआर में वो किसी को मार्क्स दे ही नहीं रहा, खाली टॉपर को 300 क्रॉस कर रहा है, उसके अलावा कोई क्रॉस कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इतने स्कोर लाकर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। फिर इंटरव्यू में क्या हुआ था, इंटरव्यू में 10 मार्क्स अगेन ड्रॉप हो गए। तो इंटरव्यू बोर्ड आया, आई डोंट थिंक उनका नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन भी मेरे डाफ से नहीं पूछा, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। कोई भी करंट इशू उठा लिया उन्होंने, करंट इशू के अराउंड ही सारे क्वेश्चंस पूछते गए। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम माई डाफ, टोटली रैंडम क्वेश्चन। एंड 50% इंटरव्यू में मैं यही आंसर दे रहा था दैट आई डू नॉट नो। उन्होंने बोला जस्ट बी ऑनेस्ट, तो आई वॉज बींग ऑनेस्ट देयर। उस हिसाब से दिस वॉज ऑल राइट। सो इंटरव्यू का स्कोर ऑल राइट था, ना सिलेक्शन करवाने के लिए अच्छा था, ना सिलेक्शन रोकने के लिए अच्छा था। अगर मेंस में अच्छा स्कोर होता तो इस स्कोर पर एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाता। ऑल राइट, तो फिर से देख लो, ये था अपना फाइनल स्कोर और ये था हमारा कैटेगरी वालों का और ये बाकी सबका। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट 2022 वाला। एंड यही अनसर्टेनिटी वहाँ एग्जाम में आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है, दैट वी ऑल शुड एम्ब्रेस। ठीक है, अपनी तरफ से जो लर्निंग्स है उनको ध्यान में रखो, ठीक से एफर्ट डालो, एंड उसके बाद इट इज़ ऑल तुम्हारी किस्मत एंड भगवान के हाथ में है। ठीक है, मैंने आई हैव बीन मेंटरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और मैंने सेम ही चीज़ देखी है। क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स थे पीएसआईआर ऑप्शनल के। ठीक है, मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, इन पाँचों स्टूडेंट्स की सबकी अलग-अलग स्टेट्स हैं, सबके अलग-अलग सेंटर्स हैं, सबका अलग नॉलेज लेवल है पीएसआईआर का। कुछ बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छे आंसर लिखते हैं, ठीक है? और कुछ के आंसर्स बिल्कुल ख़राब हैं, जो पहली बार पीएसआईआर पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट उन्हें हॉब्स, प्लेटो कुछ भी डिटेल में पता ही नहीं। और कुछ सबकी हैंडराइटिंग भी अलग, कुछ की बहुत अच्छी, कुछ की खराब, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर ठीक से नहीं आती। अब तुम्हें क्या लगता है, ये तीनों बच्चे 2023 का पेपर पीएसआईआर, पाँचों बच्चे 2023 का अटेम्प्ट करेंगे। इन तीनों पाँचों ने 2023 का पीएसआईआर अटेम्प्ट किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी इन पाँचों का एग्ज़ैक्ट सेम स्कोर आया पीएसआईआर पेपर 1 में, एग्ज़ैक्ट स्कोर। ठीक है, आई डू नॉट नो अभी एग्ज़ैक्ट कितना था, बट टू द पॉइंट 100 कुछ समथिंग था एक्स, टू द पॉइंट बिल्कुल एग्ज़ैक्ट के। पाँचों बच्चों का लेवल अलग, उनकी प्रिपरेशन अलग, हैंडराइटिंग अलग, सेंटर अलग। सो उधर कैसे चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है, नो वन नोज़। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एग्ज़ाम की ही वजह से हैं, वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम, नो वन नोज़ कि क्या होगा। इवन जिसकी रैंक 1 आ रही है, वो भी ये नहीं कह सकता कि उसकी रैंक 1 आएगी। ठीक है? सो हमें क्या करना है, बस अपना एफर्ट पुट इन करो, उसके बाद ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने लर्निंग्स है, उसका ध्यान में रखना, ऐसे एटसेट्रा हमेशा पहले प्रैक्टिस कर जाना। ठीक है, तो अब इससे एक और चीज़ समझ में आई हमें, क्या एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए ट्रिनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे मैं बोल रहा हूँ होली ट्रिनिटी। दिस इंक्लूड्स अवर एसे, ऑप्शनल और एथिक्स। अगर ये 3 चीज़ें तुम्हारी सँभल गई, तो सिलेक्शन होगा होगा। मेरे केस में क्या हुआ था, 2 बार तो एसे ने धोखा दे दिया और 1 बार ऑप्शनल ने और एथिक्स ने। ठीक है, दिस वेंट रॉन्ग इन माय केस। इसी ट्रिनिटी पे ही तुम्हारा फोकस होना चाहिए, इसको अच्छे से संभालना है। अगर ये तीनों चीज़ें फिट बैठ गई तुम्हारी, तो फिर सिलेक्शन होगा।
ठीक है? तो क्या करने की ज़रूरत है? ऐसे को प्रैक्टिस करो, वहाँ जाकर डायरेक्टली मत लिखना। उसके अलावा मॉक टेस्ट लिख कर जाना, पेपर कंप्लीट करना ही करना है। कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन हमें वहाँ पर छोड़कर नहीं आना, ठीक है? फिर पीवाईक्यू थीम्स एनालाइज़ करो। पीवाईक्यू थीम्स एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस एग्ज़ाम का। जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा वो तुम अभी सीख जाओ। पीवाईक्यू थीम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो। उन्हें स्ट्रक्चर करो, उन्हें ब्रेनस्टॉर्म करो। ठीक है? और करंट अफेयर्स क्लासेस के पीछे बिल्कुल भी मत जाना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है? ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है और इसके अलावा ऑप्शनल में डू नॉट लीव एनी एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट को लाइटली मत लो, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे वो 1 बी हो, डू नॉट टेक इट लाइटली। हर पार्ट को ठीक से कवर करो। ऑलराइट, सो दीज आर माय 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो मैं अपने मेन से सीखा। और इसके बाद सबसे बड़ी लर्निंग आती है किस्मत, डेस्टिनी, लक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो जस्ट डू योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ, अपना हार्ड वर्क करो, सही जगह पर एफर्ट डालो, उसके बाद लीव इट, जो तुम्हारी किस्मत में है यू विल गेट इट। ऑलराइट, सो दिस इज इट। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना यूपीएससी जर्नी में अपनी, और जो मिस्टेक्स मैंने की उन्हें प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड करना। मेरा पर्पस यही है, जो हमारी सीरीज़ आ रही हैं उन सब का यही पर्पस है कि आपके लिए प्रिपरेशन सिंप्लीफाई करना एंड मेक श्योर दैट यू रिमेन ऑन द राइट पाथ। ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि इफ़ यू हैव टाइम, अगर अभी अटेम्प्ट्स 1-2 ही हुए हैं, सो टेक समथिंग बैकअप के लिए। ठीक है? वो उसके लिए स्टेट पीसीएस पर फोकस कर लेना। ऑलराइट, स्टेट पीसीएस पर फोकस कर लेना। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड, साथ में इन पर फोकस कर लेना। मैं एसएससी में जाने के लिए नहीं बोल रहा, उसका सिलेबस बिल्कुल अलग हो जाता है। स्टेट पीसीएस इज़ डूएबल, बहुत ज़्यादा ओवरलैप रहता है सिलेबस का। तो पहली भी प्रायोरिटी अपनी साथ इसको भी दे देना, फिर इन दोनों पर भी फोकस ज़रूर कर लेना। आरबीआई ग्रेड बी की अच्छी बात क्या है, उसका सीटीसी बहुत अच्छा है, मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग रहती है उसकी। ठीक है? एंड एग्ज़ाम साइकिल 2-3 महीने या इनफैक्ट 4 महीने में ही खत्म हो जाती है पूरी साइकिल। तो यूपीएससी की तरह पूरा साल नहीं लटका रहता ये। तो इन्हें प्लीज़ फ़ोकस कर लेना एज़ अ बैकअप अपने लिए। ठीक है? सो दीज़ आर द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स जो मैंने अपने 5 मेन से सीखे। प्रीलिम्स इज़ डूएबल, प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स की कोई टेंशन नहीं थी। बट जो मेन से मैंने गलतियाँ करी हैं, मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू इट। ऑलराइट, इसके अलावा इफ़ यू गाइज़ हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, कुछ भी पूछना चाहते हो, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई। ऑलराइट? So, all the best to you and have a great day.